आप तो अपने भक्तों की रक्षा करते हो ना, तो आपने सुलेखा ताई की रक्षा क्यों नहीं की? अगर वो यहाँ होती तो मैं नहीं, वो खुद आपके सामने दिया जलाने आई होती। लोड शेडिंग हुई है शायद। क्या? लोड शेडिंग? वो क्या होता है? ऐसी चीजें ये डार्क जगहों पे क्यों होती है यार? कहीं अंधेरे में मेरे पाँव मुड़ गए तो? क्या पता है, जब मैं छोटा था ना तो ऐसे ही अंधेरे में मेरा गोबर पे पाँव पड़ गया था। मैं तो वो जूते फेंक दिए, पता है। फिलहाल फेंकने की बात ना ही करे तो अच्छा है। और एक पता क्या हुआ था, जब मैं छोटा था ना तो मेरा निकल भैया हॉरर मूवीज देखते। थोड़ी देर चुप करोगे तुम? एक काम कर, वहां पर ना मन की शांति के लिए एक काले धागे वाला यंत्र मिलता है, उसे पहन ले। दीदी, ऊर्जा यंत्र दे दीजिए। पर्स निकालो जल्दी। ओह अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें नया मोबाइल और फोन बैग दोनों ले दूंगा। लो। चलो चलो। अरे अरे मेरे 3 बैग है यार, तुम नंदन आते हुए दौड़ती भी चली गई हो, कम से कम एक बैग तो ले लो। छोटा वाला ले लो, छोटा वाला। यार इसे घूरने के लिए मुड़ी थी क्या? ये कहाँ फंसा दिया आपने मॉम मुझे? गुरुजी, दर्शन करना था। दर्शन का समय खत्म हो चुका है, अब आपको कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगी, तो आज रात हमें यही रुकना पड़ेगा। यहाँ यहाँ कहाँ? यहाँ तो कोई 5 स्टार होटल भी नहीं देखा मैं रास्ते में आते हुए। हाँ हाँ, अगर पहले पता होता तो सूटकेस में 5 स्टार होटल भी लेके आ जाते ना। क्यों? अरे देखो, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारा बैग खो दिया इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये एटीट्यूड डिजर्व करता हूँ। मैं ही रुकने वाला यहाँ पे। देखो, मैं जिस चीज के लिए यहाँ पे आई हूँ वो किए बिना नहीं जाने वाली। हाँ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं अकेले रह सकती हूँ। तो रहो। इतनी रूड लड़की के साथ भेज दिया मुझे मॉम ने, और ऊपर से कहा कि आरोही का ध्यान रखना। मैं क्यों रखूं? उसने मेरी हेल्प की है कि बैग उठाने में। आरोही! यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आरोही। इस गड्ढे में आंखों का टेस्ट कराओ अपनी। थोड़ा बैड। मेरी गलती है। नहीं, गलती मेरी है जो इस बदतमीज लड़के के साथ मैं इस ट्रिप पे आई। ठीक क्या हुआ? चिपकली हटाओ हटाओ। कुंडी अंदर से टूटी हुई है, वॉशरूम कैसे यूज करेंगे?
अरे यार, तुम लड़कियां भी ना छोटी मोटी बातों पे ऐसे शोर मचाती रहती हो। मैं हूं यहाँ डिसीजन लेने के लिए। अच्छा, अभी 2 मिनट पहले ये छिपकली का सोच के का डांस डेमो जो दे रहा था, अब मुझे ज्ञान देगा। ज्ञान नहीं, सॉल्यूशन। जब ये कुर्सी दरवाजे के बाहर होगी, इसका मतलब कोई अंदर है, तो दूसरा दूर है। साहब ने प्रोग्राम के लिए आप दोनों के लिए कपड़े भिजवाए हैं। जी। थैंक यू। सुनो, डांस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर संगीत में कोई गड़बड़ हुई और हमारी पोल खुल गई तो ये लोग सीधा फ्रॉड के लिए पुलिस बुलाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं ये कोई डांस वांस नहीं करने वाला। लो आ गई जिसका हमें इंतजार था। सीधे चलो ना, आपके साथ डांस करना है। ये आरोही जी है। आज के डांस प्रोग्राम में ये अपने पति और डांस पार्टनर, क्या नाम है? नाम? अभिषेक जी। हाँ, अभिषेक जी के साथ जान डाल रही है। और आरोही जी, ये हमारी मासा जी। खुश रहो, खुश रहो। अरे बीन कहाँ है तुम्हारा? अब बुलाओ उसे। बहुत भूख लग रही है यार, आज तो चीटे करना ही पड़ेगा। अजी सुनिए। हाँ, आपको ही बोल रही हूँ, थोड़े शर्मीले हैं। आ रहा हूँ। ये है दूल्हे की दादी जी। अच्छा, नमस्ते। पैर छू के आशीर्वाद लीजिए ना। लीजिए ना। जी जी, नमस्ते दादी। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे जरा अच्छे से। मेरी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप सबसे जी। वो क्या है ना कि मुझे आपसे 2 मिनट की मोहलत चाहिए थी। वो अपनी धर्म पत्नी से मुझे जरा वार्तालाप बात करनी थी। हाँ हाँ कर लो। क्या था? क्या? तुम्हारा वही। सुनिए जी, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि तुम्हारा ये सब ड्रामा मुझे परेशान करने के लिए था। और किसने हक दिया तुम्हें मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने का? ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ क्या? हमें वो कमरा डांसर जोड़े के लिए दिया गया है। डायरेक्टर में रहो, वरना खुद तो पिटोगे, मुझे भी पिटवाओगे। प्लीज तुम जाओ, मुझे खाने पे फोकस करने दो। अभिषेक जी, अभी तक आप तैयार नहीं हुए? जल्दी कीजिए, संगीत का समय हो गया है। जी वो अंकल जी, डांस मैं अकेले करने वाली हूँ क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे। इनका पेट बहुत खराब हो गया है। मैं आपके लिए खिचड़ी बनवा देता हूँ। जी। मेरा यंत्र पता नहीं कहाँ गिरा होगा। अभिषेक, अभिषेक, ये तो उठने से रहा। एक काम करती हूँ, सुलेखा ताई के लिए दिया जला के वापस आ जाऊंगी। फिर इसे उठा के पुणे के लिए भी जाना है, वापस इंदौर लौटना है और सागर, सागर पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा।
समाधि की तरफ अकेले मत जाना, कोई ना कोई तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। समाधि स्थल के वहाँ कोई ना कोई तो होगा ही। दीदी, पूजा की टोकरी है। बेटा थक गई होगी, थोड़ा पानी पी लो। यहाँ के जल को अमृत मानते हैं। इनको मना करना ठीक नहीं होगा, पानी पी ही लेती हूँ। शुक्रिया। नशा मिलाया था ना इसके पानी में? पता नहीं था रात के तूफान के बाद भी यहाँ कोई आ जाएगा, लेकिन जब शिकार खुद आ गया है तो हम क्या करें? सुनो, चारों तरफ नजर रखना, कोई आए तो खबर करना। हाँ चलो। ये मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अब नहीं समझ आता, अब की बार ससुराल गई तो जिंदा वापस नहीं आऊंगी। आप तो अपने भक्तों की रक्षा करते हो ना, तो आपने सुलेखा ताई की रक्षा क्यों नहीं की? अगर वो यहाँ होती तो मैं नहीं, वो खुद आपके सामने दिया जलाने आई होती।